जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप के प्ले अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। मेरे भाई आप लोग अच्छे तरीका से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके बीच हम लोग चुन कर लाए हुए हैं, ठीक है ना। तो किसी भी प्रश्न को छोड़ने का कोशिश मत कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। और जितने बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं और अगर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है, जल्दी बतलाइएगा। सारे बच्चे को पता होना चाहिए बाबू कि सूबेदारनी जो है किस कहानी की पात्रा है। तो उसने कहा था कहानी के पात्रा जो है सूबेदारनी है, यानी ऑप्शन ए 1 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। हम जितना क्वेश्चन आपके बीच करा रहे हैं बाबू, आप लोग अच्छे तरीका से समझने का और देखने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, नदी की कह के गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है, जल्दी बतलाइएगा कि गंडक नदी की चर्चा जो होता है किस शीर्षक पाठ में है, ठीक है। आप कहिएगा सर ओ सदानीरा पाठ में जो है गंडक नदी की चर्चा है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा, ठीक है। तो मुक्ति बोध का पूरा नाम जो होता है बाबू गजानन माधव मुक्ति बोध होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बबुआ। 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, सौभाग्य का विलोम शब्द क्या होता है। विलोम शब्द का मतलब जो होता है बाबू उल्टा शब्द होता है, ठीक है। तो सौभाग्य का उल्टा शब्द क्या होगा, तो दुर्भाग्य हो जाएगा, ठीक है बाबू। ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा बाबू। जितना क्वेश्चन हम करा रहे हैं उतना क्वेश्चन आप लोग देखने का कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में यही जैसे आने वाला प्रश्न है, ठीक है ना। कोई इधर उधर से नहीं आएगा। काफी ज्यादा शानदार क्वेश्चन हम आज के इस क्लास में करा रहे हैं, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा सारे क्वेश्चन को देख ले, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बबुआ। कहा जा रहा है 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है बबुआ। यथाशक्ति है, यथाशीघ्र है, यथा संभव है, इसमें जो होता है अव्ययी भाव समास होता है। हमने तीनों बतलाए ना, यथाशक्ति, यथाशीघ्र, यथासंभव, इसमें जो होता है अव्ययी भाव समास होता है तीनों में, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। कहा जा रहा है 6 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, जल्दी बतलाइएगा कि कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। आप कहिएगा सर कछुआ धर्म, ये तो है गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है। उर्वशी जो है दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है। कविता का नए प्रतिमान जो है नामोर सिंह के द्वारा लिखा गया है। मेघनाथ वर्थ जो होता है ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, बिल्कुल ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 6 का ऑप्शन डी होगा बबुआ, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गीतावली किनकी रचना है, जल्दी बतलाइएगा बाबू क्या होने वाला है, ठीक है। आप कहेगा सर गीतावली तुलसीदास जी की रचना है, बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा बाबू हम जितना क्वेश्चन बात कर रहे हैं ना, काफी ज्यादा खास क्वेश्चन की बात करें, इसलिए किसी भी स्थिति में और किसी परिस्थिति में याद रखिएगा सारे क्वेश्चन को, ठीक है। और भक्तमाल जो रचना है वो नाभादास जी की है, ठीक है। भक्तमाल रचना जो है नाभादास जी की है। और सूरसागर है, सूरश्रावली है और सूरदास जी की रचना है, ठीक है। याद रखिएगा आंसू है, झरना है, वो जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, याद रखिएगा। हम जितना साइड से क्वेश्चन की भी बात करें उस क्वेश्चन को भी आप बाबू याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को, ठीक है। जल्दी बतलाइएगा 8 का ऑप्शन क्या होने वाला है, ठीक है बाबू। 8 का ऑप्शन क्या होगा, जल्दी बतलाइएगा। तो कौन कह रहा है, डॉक्टर राष्ट्रीय अंबेडकर पुरस्कार ना 1993, ठीक है। 1993 मारिएगा, ऑप्शन सी वाला सही कीजिएगा। 8 का ऑप्शन बाबू सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इबावत में गिरी मात्राएं शीर्षक जो है, शीर्षक कविता जो है संग्रहण किनकी रचना है, किनकी रचना है, जल्दी बतलाइएगा। 9 का ऑप्शन क्या होने वाला है, ठीक है। आप कहिएगा बाबू ये जो रचना जो है अशोक वाजपेयी जी की रचना है, किनका है, अशोक वाजपेयी जी की रचना है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे बाबू। 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब क्या हो, स्वतंत्रता हो, आजादी हो। जब आप आजाद रहेंगे तभी आप शिक्षा के मामले में आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो आपके ऊपर जिम्मेवारी होगा और कहा जाएगा कि आप शिक्षा के मामले में आगे बढ़ जाइएगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। आप जिम्मेदारी संभालिएगा या शिक्षा को संभालिएगा, दोनों में से तो छोड़ना होगा ना, इसलिए जो होता है स्वतंत्र रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन
11 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताइएगा बाबू, क्या होने वाला है। कहा जा रहा है गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था में क्या खो गया है। पंचायती राज व्यवस्था में बाबू क्या खो गया है, जल्दी बताइएगा। ठीक है, तो पंच परमेश्वर खो गए हैं, सारे बच्चे को पता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, जितने बच्चे क्लास को बाबू देख रहे हैं सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए, और जितने बच्चे क्लास को लाइक कर लिए हैं तो साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू, कहा जा रहा है ना, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ी प्रतिभा जो माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं नाटक के क्षेत्र में। ठीक है बाबू, याद रखिएगा मोहन राकेश। ठीक है, मोहन राकेश कह दिया है क्या, देखिए ऑप्शन डी में कह दिया, हाँ मोहन राकेश है। ठीक है, मोहन राकेश हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है 13 नंबर क्वेश्चन में कि अशोक वाजपेयी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था। काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है और सारे बच्चे को यह क्वेश्चन इनका आंसर पता होना चाहिए। ठीक है ना, कि दिल्ली में वह रहकर स्वतंत्र लेखन किया, मतलब पूरा आज़ादी से अपना लेखन का पाठन क्रिया का जो है काम किया। ठीक है ना, याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 13 का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे बाबू। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताइएगा कि 1870 के 90 के बीच गायरी मोपासा की कहानियां जो है कितनी पुस्तक प्रकाशित हो चुकी थी। ठीक है, कितनी पुस्तक प्रकाशित हो चुकी थी, तो 300 से भी अधिक हो चुकी थी। ठीक है ना, ऑप्शन बबुआ बी हो जाएगा। ठीक है, 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी। वो जो थी, जो सुभद्रा कुमारी चौहान थी। कौन थी बाबू, सुभद्रा कुमारी चौहान। दिया है क्या, कहिएगा हाँ सर दिया है, ऑप्शन डी में दिया है। कितना, ऑप्शन डी में दिया है, और याद रखिएगा। ठीक है ना बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है जल्दी बताइएगा, 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। जल्दी बताइएगा बाबू कि बालकृष्ण भट्ट का निधन जो हुआ था कब हुआ था। ठीक है ना, आप सभी को पता है बाबू कि बालकृष्ण भट्ट का निधन जो हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। लेकिन अगर मृत्यु की बात करें बाबू, मृत्यु, ठीक है ना, मृत्यु मतलब निधन जिसे कहते हैं, तो कब हुआ था, तो याद रखिएगा 23 जून बाबू 1919 कितना, 23 जून 1844 को। एक मिनट, यहाँ निधन पूछा गया है, जन्म हम बतला रहे हैं। ठीक है बाबू, यहाँ जन्म होगा। ठीक है ना, जन्म जो हुआ था, जन्म याद रखिएगा कितना हमने बतलाया, 23 जून। ठीक है ना, 23 जून बाबू, 23 जून 1844 ईस्वी में जन्म हुआ था। ठीक है ना, हम निधन यहाँ पर लिख दिए थे, मृत्यु लिख दिए थे। ठीक है ना, मृत्यु नहीं, क्योंकि निधन तो यहाँ पूछा गया है। ठीक है ना, तो निधन जो हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था, लेकिन जन्म जो हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। आप याद रखिएगा बाबू इसको। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट के समय में कौन कौन के साथी जो थे साहित्यकार थे। ठीक है, कौन साहित्य जो थे साहित्यकार थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र और रामचरण स्वामी। ठीक है ना, याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाए, ए हो जाएगा। ठीक है ना, 17 का ऑप्शन बबुआ ए हो जाएगा, याद रखिएगा। जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं और क्लास को लाइक नहीं किए, सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि बाबू आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे बाबू। 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है शक्ति शब्द कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। शक्ति जो होता है बाबू स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग रूप है, आप कहेगा सर शक्ति जो होता है स्त्रीलिंग रूप होता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताइएगा बाबू, क्या होने वाला है। कहा जा रहा है शेक्सपियर शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, मतलब कौन शेक्सपियर जो है कौन सा संज्ञा है। ठीक है, आप सभी को पता है शेक्सपियर जो होता है एक पुस्तक का नाम है। ठीक है ना, पुस्तक का नाम है, और पुस्तक का नाम के लिए क्या हो जाएगा, जातिवाचक। क्या हो जाएगा जल्दी बताइएगा। देखिए नाम भी है और उसमें अनेक प्रकार की लिखा गया है लिखावट। ठीक है ना, तो शेक्सपियर जो हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नहीं, शेक्सपियर ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक ना हो जाएगा, व्यक्तिवाचक होगा बाबू, याद रखिएगा व्यक्तिवाचक होगा 100%। अनिस का ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि शेक्सपियर है और शेक्सपियर जो होता है पुस्तक का नाम होता है, और पुस्तक के नाम के लिए व्यक्तिवाचक हम लोग लगा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। जल्दी बताइएगा, बचपन का नाम बाउल। ठीक है, कहिएगा सर ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइएगा कि 1965 ईस्वी में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान किसे मिला था। मैग्सेसे सम्मान जो है जयप्रकाश नारायण को दिया था। ठीक है ना, कब, 1965 ईस्वी में दिया गया था, बिल्कुल याद रखिएगा, सी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, जल्दी बताइएगा।
बतला दीजिए बाबू क्या होने वाला है। ठीक है, कि रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का क्या नाम था? रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का बाबू नाम क्या था? तो याद रखिएगा श्यामवती देवी। क्या था बाबू? श्यामवती देवी। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 22 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किस पाठ की उक्ति है करे कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। विपत्तियां जो होती है व्यक्ति को जो होता है पूर्ण बनाने वाली होती है। कौन होती है? आप कहिएगा सर हमको पता है, ये जो है एक लेख और एक पत्र पाठ में संबंधित है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 23 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे बाबू। 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना भगत सिंह की है? कौन सी रचना जो है भगत सिंह की है? आप कहिएगा सर विद्यार्थी और राजनीतिक जो है भगत सिंह की रचना है, याद रखिएगा। ठीक है ना, और कविता के नए प्रतिमान जो है नमोर सिंह की रचना है, ये भी साथ में आप याद रखिएगा। ठीक है बाबू, हम जितना एक्स्ट्रा क्वेश्चन की बात करें वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अंतोन चेखव की कहानी है, जल्दी बताइएगा अंतोन चेखव की कौन सी कहानी है? आप सभी जानते हैं कि अंतोन चेखव की कहानी जो है क्लर्क की मौत, अंतोन चेखव। ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। पेशगी हेनरी लोपेज पाठ को लिखी है। गाइडी मुपासा जो होती है, याद रखिएगा, रस्सी का टुकड़ा गाइडी मुपासा के द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना, याद रखिएगा रस्सी का टुकड़ा पाठ को जो है किसके द्वारा लिखा गया है? मुपासा जी के द्वारा लिखा गया है। आप याद रखिएगा, हम जितना साइड से क्वेश्चन की चर्चा करें बबुआ। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर बतलाइएगा। अभी हमने बताया कि एक लेख और एक पत्र पाठ के जो है लेखक जो है भगत सिंह है। क्या है? भगत सिंह है। लेकिन पूछा जा रहा है कि भगत सिंह किसको पत्र लिखा था? ठीक है ना, किसको पत्र लिखा था? सारे बच्चे को पता है बबुआ कि ये जो है सुखदेव जी को पत्र लिखा गया था। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 26 का बबुआ ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है तेरी कुमराई हो गई किस कहानी से संबंधित है? कुमराई का अर्थ बबुआ अगर बात करें हम लोग तो याद रखिएगा सगाई होता है, मंगनी होता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये जो है उसने कहा था पाठ से संबंधित है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी ना है बाबू, ऑप्शन बी है। ठीक है, ऑप्शन बी मारिएगा। ठीक है, 27 का ऑप्शन बी मारिएगा आप लोग। ठीक, चलिए जल्दी बताइएगा 28 का आंसर क्या होने वाला है। कहा जा रहा है कि ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? ज्ञानेंद्र पति जी किस प्रशासनिक पद पर थे बाबू? तो याद रखिएगा काराधीक्षक पर थे। ठीक है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा 28 का। ठीक, 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कृष्ण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? बाबू कृष्ण का विलोम शब्द जो होता है याद रखिएगा शुक्ल होता है बाबू। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 29 का ऑप्शन डी होगा बबुआ, याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है स्तुति का विलोम शब्द क्या होता है? स्तुति का विलोम शब्द जो होता है निंदा होता है बाबू। क्या होता है? निंदा होता है, क्योंकि स्तुति मतलब जो होता है स्थित होता है, निंदा मतलब वही होता है, मतलब विलोम शब्द कर देना है, उल्टा शब्द कर देना है। ठीक है ना, 31 का ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक, 31 का आंसर जल्दी बताइएगा बाबू। कह संध्या का विलोम शब्द क्या होगा? संध्या का विलोम जो होता है प्रातः होता है बाबू, प्रातः होता है। क्या कहिएगा? प्रातः। क्या कहिएगा? प्रातः कहिएगा। ठीक है ना, प्रातः होता है, तो प्रातः ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 31 का ऑप्शन बबुआ ये हो जाएगा, याद रखिएगा। बाबू हम जितना क्वेश्चन आपके बीच करा रहे हैं आपके एग्जाम में यहीं से छपने वाला है, तो आप कोशिश कीजिएगा सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए। ठीक है ना, और सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ नंबर में आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है मैं दूषित का विलोम शब्द जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? दूषित शब्द का विलोम शब्द जो हो जाएगा बाबू क्या हो जाएगा? तो दूषित मतलब क्या होता है? वही कचरा उचरा है ना, तो कचरा का जो होता है क्या होता है? स्वच्छ होता है। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। जल्दी बताइएगा 33 का ऑप्शन क्या होने वाला है। कहा जा रहा है कि शेष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? बाबू विलोम शब्द जल्दी बताइएगा क्या होने वाला है। शेष का विलोम शब्द जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अवशेष होगा, बिल्कुल अवशेष हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। 33 का बबुआ ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सूरदास किस भाषा में के कवि थे? सूरदास जी किस भाषा के कवि थे? आप कहिएगा सर ब्रज भाषा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ब्रज भाषा थे, ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कीजिएगा। ठीक है ना, सारे बच्चे जितने बच्चे देख रहे हैं। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन करेंगे साहित्य का सौदाशास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी है? आलोचना पुस्तक जो है किसने लिखी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 35 का करेक्ट ए होगा, याद रखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ओ सदा नीरज शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसा था? वर्णित मन ताल कैसा था? तो याद रखिएगा उथले उथले और छिछले था, उथले और छिछले था। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, 36 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 36 का क्या हो जाएगा? उथले और छिछले बिल्कुल नहीं, गहरे और विशाल ना। हाँ ऑप्शन डी होगा बाबू, ऑप्शन डी। हम ऑप्शन सी लगा रहे हैं, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, क्योंकि गहरे और विशाल ना है। उथले और छिछले कैसे हो जाएगा? गहरे और विशाल है बाबू। ऑप्शन यहाँ सुधार लीजिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा, भले डी हो जाए। चलिए
कहा जा रहा है 37 नंबर क्वेश्चन में बाबू, कहा जा रहा है ना, किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की यह पंक्ति किस पार्ट से ली गई है? यह पंक्ति जो है किस पार्ट से ली गई है? हार जीत से लिया गया है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? जल्दी बताइएगा, अशोक वाजपेयी जी का मूल निवास स्थान कहाँ पर है? आप कहेगा सागर जो पड़ता है मध्य प्रदेश में पड़ता है, एमपी जिसे कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? एमपी कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा बबुआ, याद रखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ईमानदार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ईमानदार का विलोम मतलब उल्टा, ठीक है ना, उल्टा। तो आप कहिएगा सर ईमानदार का विलोम शब्द जो होता है क्या होता है? ईमानदार है तो शरीफ है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ईमानदार का विलोम शब्द बेईमान मारिएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, बेईमान मारिएगा, ठीक है। ऑप्शन 39 का क्या मारिएगा? ऑप्शन ए मारिएगा, बेईमान मारिएगा बाबू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, शरीफ नहीं होगा। चलिए कहा जा रहा है 40 का क्या होगा? आवरण का शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी बताइएगा, आवरण का विलोम शब्द बाबू क्या होने वाला है? ठीक है, आप कहिएगा अनावरण। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 40 का, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ऊंच शब्द का विशेषण क्या होगा? विलोम शब्द क्या होगा? ऊंच शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो याद रखिएगा ऊंच का विलोम शब्द नीच हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 41 का, याद रखिएगा। जितने बच्चे क्लास को नहीं देखे हैं सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कठोर का विलोम शब्द क्या होगा बाबू? कोमल का कठोर विलोम शब्द होता है कोमल। ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला सही होगा 42 का, ठीक है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन करेगा रक्षक शब्द का प्रत्यय बतलाइएगा। रक्षक शब्द में प्रत्यय बतला दीजिए क्या होने वाला है, ठीक है ना। रक्ष जोर क्या होगा? रक्ष जोर अक, ठीक है ना, रक्ष जोर अक यानी रक्षक। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यय लास्ट वाले को बोलते हैं, पहले वाले को उपसर्ग बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा, दोनों बच्चे याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और 44 नंबर क्वेश्चन में क्या है? परलोक शब्द में उपसर्ग बतलाइए। पर जोर अलोक, ठीक है ना बाबू, पर जोर अलोक, परलोक का संधि विच्छेद होता है, तो पर उपसर्ग होगा, अलोक जो हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन क्या होगा? पर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 44 का ऑप्शन बबुआ ये होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं बाबू। 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अज्ञान का भी उपसर्ग क्या होगा? अज्ञान में उपसर्ग क्या होगा? अ उपसर्ग होगा, केवल अ उपसर्ग होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। 45 का ऑप्शन सी होगा बाबू, याद रखिएगा। चलिए 46 का आंसर जल्दी बताइएगा कि नकलची शब्द में प्रत्यय बतलाइएगा। नकलची शब्द में प्रत्यय बतलाइएगा, ठीक है बाबू, जल्दी बतलाइएगा। नकलची शब्द, नकल जोर ठीक है ना, नकल, ठीक है बाबू, नकल जोर ची, नकलची हो जाएगा, नहीं ची प्रत्यय हो जाएगा, और नकल जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ची यहाँ पर प्रत्यय मारिएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है यशोदा का संधि विच्छेद क्या होता है? यशा जोर दा होता है बाबू, ठीक है, यशा जोर दा होता है यशोदा का संधि विच्छेद, यानी ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा 47 का, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है संसार का संधि विच्छेद क्या होता है? सम जोर सार, बाबू याद रखिएगा, सम जोर सार जो होता है संसार का संधि विच्छेद जो होता है, कहीं दिया है क्या? कहिएगा हाँ सर दियल तो है, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 48 का करेक्ट ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पौन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? पौन शब्द का संधि विच्छेद जो होता है प जोर अन होता है बाबू, प जोर अन होता है पौन का संधि विच्छेद, यानी ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा 50 का, ठीक है ना। और 49 का ऑप्शन क्या होगा, क्या हो जाएगा? पौजोरन, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है बाबू, 50 नंबर क्वेश्चन है। उद्योग का संधि विच्छेद क्या होगा? उत जोर योग होता है बाबू, ठीक है ना, उत जोर योग होता है उद्योग का संधि विच्छेद। तो उत जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? यहाँ प्रत्यय हो जाएगा, योग जो हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ याद रखिएगा प्रत्यय हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। प्रत्यय उपसर्ग आपको पता हो गया, उपसर्ग हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है ना। तो उत जोर योग मारिएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 50 में आप कितना सही कर पाए हैं आप लोग ईमानदारी पूर्वक बतलाने का कोशिश करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर मिलेगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।